बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स पूरा खाली करने के बाद अब हम जाते हैं अकाउंट क्लोज करने के लिए। अब अकाउंट क्लोज करने की प्रक्रिया कैसे होती है ध्यान दीजिए। हमारा एडमिशन का वैसे तो होटल वीके का पूरा प्रक्रिया हो चुका है, अब इनके बैलेंसेस धीरे धीरे लेजर्स क्लोज करके हमको बैलेंस शीट तैयार करनी है आफ्टर एडमिशन की, यानी न्यू पार्टनर एडमिट होते से ही जो फर्स्ट बैलेंस शीट बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट वो तैयार करनी है। अब सबसे पहले सारे इफेक्ट्स करने के बाद, यानी कि आप पूरी बैलेंस शीट खाली करने के बाद और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करने के बाद, सभी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करने के बाद सबसे पहला अकाउंट आप जो क्लोज करोगे वो करोगे गुडविल अकाउंट। कौन सा? गुडविल। जैसे कि मैंने आपको कहा था गुडविल पे किसका हक है? मालक का। तो ये गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो से डिस्ट्रीब्यूट की जाए अभी के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कैसा है 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखना गुडविल अकाउंट क्लोज करना है सबसे पहले। अब गुडविल अकाउंट आप नोटिस करो, गुडविल का कौन से साइड का बैलेंस बड़ा है, डेबिट का क्रेडिट का? हाँ, जो साइड, अब देखो 1 लकीर अकाउंट क्लोज करना आपको आता है, 11 सिखाया हुआ है लेजर अकाउंट्स। 1 लकीर 2 लकीर खींचना, डेबिट में भी, डेबिट के अमाउंट कॉलम में भी और क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में भी। अब कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है देख लेना, तो कोई लेजर की डेबिट की बड़ी आएगी, कोई लेजर की क्रेडिट की बड़ी आएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी आएगी, तो जो साइड की अमाउंट बड़ी आती है वो 1 लकीर 2 लकीर के अंदर लिखते हैं हम लोग। तो गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसलिए हम गुडविल अकाउंट की क्रेडिट की अमाउंट दोनों कॉलम में, यानी 1 लकीर 2 लकीर के अंदर के डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब उसके अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करना। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, कितना बच रहा है? 5 लाख। ये 5 लाख रुपए गुडविल किसका है? ये ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि मैंने कल आपको पहले ही कहा था, गुडविल ये बिजनेस में एसेट बन के रियलाइज नहीं होगा, ये गुडविल जो है ये कैपिटल बन के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। देखो 5 लाख रुपए से एसेट बढ़ चुकी है कैश, 5 लाख रुपए से ओनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना है, समझा? तो ये दोनों जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स को भेज दो। अब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्टिंग भी उसके नाम से आएंगी यहाँ पे। अब बताओ 5 लाख का 1:1 से बांटना है, तो आधा आधा होगा, 2.5-2.5। अभी रेशो इजी है इसलिए मेरे को यहाँ पे मगजमारी करनी पड़ रही नहीं है, लेकिन बाद में अगर मगजमारी करनी पड़े तो ओल्ड पार्टनर्स को ये ओल्ड रेशो से बांटना है। मैंने आपको कहा था न्यू रेशो का काम आज नहीं है फिलहाल कुछ भी कहीं के भी। तो 2.5 लाख रुपए ये भेज रहे हम वरुण के पास, वरुण की कैपिटल में। देखो गुडविल का पैसा बिजनेस में रिटेन हो रहा है, लेकिन एक साइड से वो एसेट बन के आ रहा है कैश बन के, और एक साइड से वो क्या बन के आ रहा है? ओनर्स का कैपिटल बन के, समझा? क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड इज क्रेडिट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट 5 लाख से मैं कैश बढ़ा चुका हूं, देखिए ना कैश का जो बैलेंस आएगा वो 5 लाख रुपए से गुडविल की वजह से बढ़ चुका है, लेकिन लायबिलिटी अब जो है वो पार्टनर्स का कैपिटल बन के आएगा कि गुडविल पे किसका हक है? मालक का, क्योंकि अभी तक के मेहनत किसने की है? ओल्ड पार्टनर से, इसलिए। तो लेजर क्लोज सबसे पहले गुडविल अकाउंट क्लोज करना। हाँ, कितना आएगा बताइए? ये जाएगा किसको? वरुण के पास। तो ये कौन से लेजर भेज रहे हैं हम लोग? वरुण कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू वरुण कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री होंगी, मतलब पोस्टिंग, और ये जाएगा क्रिश के पास, क्रिश कैपिटल अकाउंट। हाँ, अब हाथों हाथ इनवर्स इफेक्ट करना, इनवर्स। अब बताओ इससे, देखो 2 रीजन की वजह से मैं आपको ये पोस्टिंग सिखाऊंगा। पहला 2 तरीके से, या तो क्रॉस पे करो या तो कॉमन सेंस के बेस पे करो। अब बताओ गुडविल के जाने के बाद ओनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की लायबिलिटी बढ़ेगी कम होंगी? इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही ना, और लायबिलिटी ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। तो हर वो चीज जिससे ओनर का कैपिटल बढ़े वो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और अगर वहां पे दिमाग नहीं चला तो तुमको दिमाग चलाना नहीं है, तुमको क्रॉस इफेक्ट करना है। क्रॉस इफेक्ट यानी क्या? एवरी इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज, एंड दे आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। इनवर्स यानी क्रॉस। अब देखिए गुडविल के डेबिट में किया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट के क्रेडिट में जाओ। अब ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में कहां से आ रहा है ये बैलेंस? बाय गुडविल अकाउंट के नाम से यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। यानी ये फर्म के पास कोई गुडविल बन के नहीं आ रही, ये फर्म के पास क्या बन के आ रहा है? ओनर्स का न्यू कैपिटल बन के आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स का। और क्रिश कैपिटल्स के
क्रेडिट साइड में भी कहां से आ रहा है ये बैलेंस? गुडविल अकाउंट के नाम से आ रहा है। खैर आप तो कल जैसे कि मैंने आपको कहा था गुडविल ये एसेट नहीं है एक्चुअली, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। क्या है मेरा? बिजनेस का कैपिटल गेन है एक्चुअली। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर गुडविल तो एसेट है, एसेट तो नेवर है क्रेडिट बैलेंस। आपने एंट्री में क्रेडिट किया था तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल बन के आएगा भी नहीं। देखो ना एसेट, ये बिजनेस में एसेट बन के नहीं आ रहा, कैश बन के आ रहा। तो कैश जो बन गया है उसको डेबिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन गुडविल का जो पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया गया था जब मैं आपको पोक सिस्टम में इसको समझा रहा था आपको। गुडविल अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब दूसरा अकाउंट जो क्लोज करोगे वो क्लोज करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, अब इसमें से मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट करने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो से बांट देना। सिंपल फंडा है, ठीक है। यानी मैं अभी एक बात समझिए, कौन से लेजर क्लोज कर रहे हैं? ऐसे लेजर जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका अफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जा रहा है पहले। क्लियर? हाँ, तो पहला लेजर अकाउंट का कौन सा है? गुडविल का जो अफेक्ट है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने का तरीका एक बार ध्यान दे कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप? एक लकीर, दो लकीर खींचोगे, डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में भी और क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में भी। लेजर अकाउंट आपको क्लोज करना आना चाहिए। हम 12th के लास्ट टॉपिक में पढ़े हैं, 11 से आपको लेजर पोस्टिंग सिखाया हुआ है। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही? अगर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बड़ी आई तो प्रॉफिट आएगा, और अगर रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड बड़ी आई तो लॉस आएगा। बिकॉज प्रॉफिट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। और जो साइड बड़ी आती है बचता भी उसका ही बैलेंस है, इसलिए लिखते भले हम अपोजिट साइड में, लेकिन बचता तो उसका ही बैलेंस है। ओके, अब यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दो। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को बच्चे बता रहे हैं कि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो। 3,31,000 रुपए बोलते हैं। जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, 2 लकीर के अंदर लिखो। उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा है? अब क्रेडिट की अमाउंट अगर 3,31,000 आ रही है, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ ऊपर आपको समझाने के लिए, और डेबिट की टोटल कितनी आ रही है? ओनली 63,000 रुपीज। तो डिफरेंस कितना आ रहा? तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया 2,68,000 रुपीज से डिफरेंस अमाउंट आया। ये कौन से साइड कम भर रहा है बताइए? डेबिट साइड कम भरी है, तो इक्वल करने के लिए हम इसको भरेंगे। अल्टीमेट जो गोल है रिवैल्यूएशन का वो फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ही है, और ये लॉस और प्रॉफिट से भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा 2,68,000। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कहा था कि प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट तो क्रेडिट में आता है। बेटा बचा हुआ क्रेडिट का बैलेंस इक्वल करने के लिए डेबिट में डाल रहे हैं। कौन से कन्वेंशन की वजह से? एक कंसेप्ट था जो कंसेप्ट कहता है एक्सपेंस इज इक्वल्स टू इनकम एंड डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। इसलिए बैलेंस भी हम वो साइड में भरते हैं जो साइड कम भर रही है। अब वो आपको देखना है कौन सा कंसेप्ट आपने 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? हाँ, 2 मिनट हमें ध्यान दो, करूं आगे। अभी डिफरेंस अमाउंट कहां भरी हमने? डेबिट साइड में। ये क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। पूछो क्यों? बचा हुआ किसका बैलेंस है? ये क्रेडिट का। अगर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बढ़ी आई तो प्रॉफिट आएगा, और डेबिट साइड बढ़ी आई तो लॉस आएगा। सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है, तो डेबिट का डिफरेंस माइनस करने के बाद ये बचा आपका बैलेंस, वो इक्वल करने के लिए हमने डेबिट साइड में लिखा क्या नाम से? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से। और इसको इनर कॉलम में, इनर साइड में, इनर अंदर कर, इसको अंदर बांटना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो से। अब 2,68,000 रुपए के अपने को ओल्ड रेशो से 1:1 ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो था ना, अभी तक बिजनेस ओल्ड रेशो चला रहा है, तो ये जो एसेट लायबिलिटी ली गई थी ये भी ओल्ड रेशो से ही इसका प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा। कितना रहा? 1,34,000 रुपए। ये जाएगा 1 के हिस्से में और ये जाएगा 1 के हिस्से में। अब यहां लिखो ओनर्स का कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करे, वो लेजर का नाम। तो एक जाएगा वरुण कैपिटल अकाउंट में, वरुण कैपिटल अकाउंट में,
और एक जाएगा, सबसे इजी तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, गॉट इट क्लियर यहां तक के? हाँ, अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दिया जाए। अब इसका उनके अकाउंट में इफेक्ट करो, कैपिटल अकाउंट में। अब बताओ प्रॉफिट ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट साइड में। तो बताओ ये कहां जाएगा? रिवेल, अब पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में। अब बताओ हर वो चीज जिससे ओनर्स की लायबिलिटी बढ़ती है वो जाएगा क्रेडिट में। याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, अपने फाइनल अकाउंट में देखा हुआ है अपन ने। अब बताओ प्रॉफिट होने से ओनर का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड में डालना है। तो प्रॉफिट ऑलवेज है, क्रेडिट बैलेंस देना, ठीक है? प्रॉफिट ऑलवेज है, और प्रॉफिट पे किसका हक है? फर्स्ट पार्टी ओनर का, तो इसलिए वो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी हो जाती है। ओके क्लियर? हाँ, प्रॉफिट पे ओनर का हक है, तो ये वरुण और क्रिश के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करो। अब बताओ ये बैलेंस कहां से आ रहा है? लेजर के नाम पोस्टिंग करनी है क्रॉस इफेक्ट में। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में, ऐसा भी आप देख सकते हो। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट डालना, लॉस आया तो डेबिट डालना। ओके क्लियर? हाँ, अब बताओ कौन से अकाउंट से आ रहा है ये प्रॉफिट? तो यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। नो नो नो, और ब्रैकेट में आप चाहो तो दिखा सकते हो प्रॉफिट। बस देखो, हमेशा ना पोस्टिंग क्रॉस इफेक्ट से होती है, जो लेजर नाम है पोस्टिंग उसी के नाम से होती है। अब बताओ ये जो बैलेंस है ये कौन से लेजर से आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो नाम भी उसके अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नाम भी उसके अकाउंट से आएगा। 1,34,000। और दूसरा इफेक्ट कहां करेंगे? क्रिश में। इसको बोलते हैं अकाउंट क्लोज करना बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,34,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं आपको? हाँ, अब यहां पे क्या करना है सुन लीजिए, 2 मिनट। हाँ, अब जो लेजर्स का अफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स के यहाँ कैपिटल अकाउंट में डालना था वो हमने कर चुका है। अब सभी का बैलेंस शीट में फेंकते जाओ, बस सभी का बैलेंस। अब कोई भी लेजर क्लोज करना करो चलेगा, सबका बैलेंस अब जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, यानी एडमिशन वाली बैलेंस शीट में। चलो अभी क्या करना है, सब कौन सा अकाउंट क्लोज करे बोलो? करो वरुण का। अब लाइन से चलते, पहले सबसे पहले अकाउंट कौन से क्लोज करोगे बताओ? जो लेजर का अफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा उन लेजर्स का। हाँ, अब वरुण का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो, एक लकीर, तो लकीर। सुनो मेरी बात, अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा टॉक कर रहा हूं आपके साथ, आपको आगे की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखना, अगर ओल्ड पार्टनर्स का क्रेडिट साइड बढ़ाया तो बिजनेस की लायबिलिटी, और अगर पार्टनर्स का डेबिट साइड बढ़ाया तो बिजनेस की एसेट। यानी सर बोलना क्या चाहते हो? कभी कभी क्या होता है, रीवैल्यूएशन का हिसाब किताब करते वक्त ओल्ड पार्टनर्स का डेबिट साइड बढ़ा जाता है। अब अगर डेबिट साइड बढ़ाया ओल्ड पार्टनर्स का, तो दुकान को, यानी दुकान को मालक से लेना बाकी है, वो बिजनेस की होगी एसेट। क्या होगी? बिजनेस की वो। लेकिन अगर पार्टनर का क्रेडिट साइड बढ़ाया तो दुकान को मालक को देना बाकी है, तो दुकान के लिए, फर्म के लिए हम लायबिलिटी मानेंगे उसको। और अकाउंटिंग मालक की नहीं करते, दुकान की करते हैं, फर्म की करते हैं। इसलिए यहां पे देखना किसका लेजर का बैलेंस क्या आ रहा है। क्लियर? हाँ, अब यहां पे वरुण का क्रेडिट से बढ़ा रहा है, तो यानी बिजनेस को देना बाकी है, यानी बिजनेस की लायबिलिटी है। कितना रहा? 14,84,000 रुपीज बोलते हैं। 14,84,000 रुपीज क्रेडिट साइड की अमाउंट बढ़िया रही। डिफरेंस कितना रहा देखो, होते आ रहा। डेबिट में कोई माइनस करने नहीं है। अब सर डेबिट में भी आज तक का बैलेंस बिल्कुल, अगर ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस ओल्ड पार्टनर अगर विड्रॉ करना चाह रहा है, ओल्ड पार्टनर अगर विड्रॉ करना चाह रहा है, विड्रॉ करना चाह रहा है, तो वहां पे आपको ड्राइंग के नाम से ऊपर डेबिट में एंट्री आएंगी, और उससे ओनर का कैपिटल कम होता है। तो एक आधे दो तीन एंट्री डेबिट में भी आ सकती है। अच्छा, आगे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे सुन लो। ड्यूरिंग द एडमिशन कोई ओल्ड पार्टनर बोलता है ये एसेट मेरे को दे दे। क्या बोलता हूं? ये एसेट में ले लेगा। अब वो एसेट लेगा तो फिर उसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? अब कोई एसेट उठा रहा है बिजनेस से ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर रिसीवर हुआ, हम डेबिट करेंगे, और दुकान से एसेट आ रही की जा रही?
तो उसको क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट क्रेडिट रूल से। तो एंट्री होंगी बाय ओल्ड पार्टनर टू एसेट। तो ओल्ड पार्टनर के डेबिट में यहाँ पे एसेट का नाम आएगा, टू एसेट अकाउंट जो भी देना होगा, और बिजनेस से एसेट का रिफ्लेक्शन गायब करना पड़ेगा उसको। और मैंने आपको बताया था कोई भी एसेट और लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे तो उसका लेजर अकाउंट खुलता है उसका, और जो एसेट का लेजर खुलेगा तो उसका बैलेंस ओल्ड वाली बैलेंस शीट से डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, पहले वो बैलेंस उस एसेट अकाउंट में जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था आगे कौन देखो आज ये सब कुछ नहीं है, आगे आ सकता है। अब मैं छोटा 10-15 मिनट का आपका सेशन लेने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता। मैं आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, उसका अभी के अभी डिस्कशन चालू है, ताकि आगे जब हम करेंगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक पोक रहे कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है, हमको सर ने बताया था पहले। तो आपने क्या सीखा, ओनर के डेबिट में भी, पार्टनर्स के डेबिट साइड में भी एक आधी पोस्टिंग हो सकती है। अभी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, पहला एग्जाम्पल है। तो चलो डिफरेंस कितना रहा यहाँ पे, हाँ कितना रहा 14 लाख। ये डिफरेंस अमाउंट जो साइड कम भर रही वो इक्वल करने के लिए भरो, क्या नाम से भरेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन है, न्यू कैपिटल रहेगा ये, क्लोजिंग बैलेंस ब्रैकेट में लिख दो न्यू कैपिटल। पेपर में लिख के आना है नो, या आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। न्यू कैपिटल की जो अमाउंट आएगी वो क्या नाम से लिखोगे आज के बाद, बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ अब ये लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। अब बताओ ये डेबिट साइड की अमाउंट बची हुई है कि क्रेडिट की बची हुई है, ये बैलेंस क्रेडिट क्या है ना, बिजनेस की लायबिलिटी। देखो अगर पार्टनर का क्रेडिट साइड बढ़ाया तो बिजनेस की लायबिलिटी, पार्टनर का अगर डेबिट बढ़ाया तो बिजनेस की एसेट, तब बिजनेस मालक से लेना बाकी है तो वो फिर वो एसेट में फेंकना। लेकिन अभी ये क्रेडिट बढ़ा है इसलिए लायबिलिटी आ गया न्यू कैपिटल। अब काट चाट के जो ओल्ड बैलेंस शीट में 10 लाख का कैपिटल दिख रहा था, अभी इसका न्यू कैपिटल कितना है बोलो, तो यहां लिखो कौन से लेजर से आ रहा है ये, वरुण कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी 14,84,000। यानी अब इसका नया इन्वेस्टमेंट कितना आया, 14,84,000 सब काट छट के। और अभी ये जो भी एसेट्स यहां पे दिख रही आज के बाद से जो भी इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, इन सब में अब तीनों का हक होगा। तीनों ने कौन, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर्स का। अब दूसरा लेजर क्लोज करो, क्रिश का, एक लकीर 2 लकीर खींचो। कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही, देखो क्रेडिट की, अगर क्रेडिट साइड की बढ़िया पार्टनर की अमाउंट तो लायबिलिटी, और डेबिट की बढ़िया तो एसेट्स। कितना आ रहा, 14,84,000 रुपीज बोलते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा, 14,84,000 रुपए। ये कौन सी साइड कम भर रही, डेबिट साइड, इक्वल करने के लिए भरो, क्या नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये क्या है उनका, ये न्यू कैपिटल। अब दुकान को आज से क्रिश को सब काट छाट के कितना रुपए देना बाकी है, 14,84,000। अकाउंटिंग दुकान की हो रही है, फर्म की। अब बताओ ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी तो लायबिलिटी में लेके आओ क्योंकि क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस है। क्रिश कैपिटल अकाउंट 14,84,000 रुपए हो गया। सारे लेजर क्लोज करोगे। अब मोहित का क्लोज करो। मोहित केस में, न्यू पार्टनर केस में इतना कुछ होता ही नहीं, वेरिएशन, एक लकीर तो लकीर। गुडविल वाला मेन पार्ट क्लियर क्या आपका, देखो गुडविल बन के आई क्या, नहीं, वो गुडविल हम सब लिखते हैं, एक्चुअली गुडविल नहीं है, वो कैपिटल गेन है बिजनेस का, वन टाइम प्रॉफिट जो न्यू पार्टनर दे रहा है ओल्ड फर्म को। अब फर्म को दे रहा है तो अभी तक के फर्म पे किसका हक है, ओल्ड पार्टनर का, इसलिए ओल्ड पार्टनर बोलते हम लेंगे, क्या लेंगे, हम, इसलिए उनको दिया। हाँ, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है, क्रेडिट की। अब अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट बढ़िया ही तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी, और डेबिट की बढ़िया ही तो एसेट्स। अब सारे लेजर्स क्लोज करके बैलेंस शीट में फेंकना है, बैलेंस से सबके। डिफरेंस की तरह 15 लाख ना,
टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्या है उनका न्यू कैपिटल। लेके आ जाओ। आ गया, मोहित की एंट्री हो गई, मोहित की एंट्री हो गई, सब हिसाब किताब पिछला घाव भर के। समझा अभी तुमको? इस तरीके से आज के बाद से जो भी इन सब में हक है वो किसका हक है? तीनों का हक है। पिछले अभी तक के जो भी हिसाब किताब था वो सब यहां पे खत्म हो गया। अब से जो बिजनेस चलेगा वो ये न्यू बैलेंस शीट के हिसाब से चलेगा। देखो हमने जो भी किया सब क्या किया? कॉमन सेंस की बेसिस पर। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हम लोग आपको समझा सकते नहीं थे, क्योंकि है ही सब कॉमन सेंस। अब एक लेजर बाकी है, कैश का बैलेंस लेके आओ नया वाला। अब देखो बिफोर एडमिशन कैश थी ओनली 1 लाख रुपया, अब आ गई 16 लाख रुपया। 10 लाख थी पहले, 1 लाख थी ना, 15 नहीं 21 लाख गई भाई। चलो अच्छा है, 15 पार्टनर्स ने कैपिटल के दिए और 5 लाख रुपए सिल्लक की गुडविल के दिए, तो 1 लकीर 2 लकीर खींचो। हाँ, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही? देखो कैश की अगर डेबिट साइड बढ़ियाई तो एसेट, और कैश की अगर क्रेडिट से बढ़ियाई तो लायबिलिटी। अथवा कैश की क्रेडिट से बढ़िया आती है, कभी कुछ ही बोल रहे, कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, लेकिन बैंक अकाउंट होता था यहाँ पे तो वो आ सकती है। क्लियर? हाँ चलो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया देखो आ रही? डेबिट कितनी आ रही? 21 लाख। तो जो लेजर की अगर डेबिट साइड बढ़ियाई तो बिजनेस की एसेट, और अगर क्रेडिट बढ़िया तो लायबिलिटी। डिफरेंस बता रहा, सॉरी 1 0 कम हो गया, लगा दिया। हाँ, ये लिखेंगे यहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन बाय लिखो। अब कुछ बच्चों को पता तक नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको रिएक्शन देना है मस्त वाला भाई। उनको ऐसा लगना चाहिए ना, सर को लग रहा भी हाँ हमको आ रहा। चलो अभी लेके आओ, ये डेबिट साइड का बैलेंस है, क्रेडिट का, डेबिट का तो बिजनेस किया है ये एसेट्स। तो न्यू कैश न्यू बैलेंस शीट में जाएगी 21 लाख रुपए पूरे। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कैश अकाउंट यहां से डिसअपियर कर रहा हूं। अब आप यहां पे मुझे बताइए न्यू बैलेंस शीट टैली हुई क्या? पहले बताओ सारे लेजर क्लोज हुए क्या? हो गए। और न्यू बैलेंस शीट टैली हुई क्या? देखो 1 लकीर तो लकीर खींचो, बताओ कितने से न्यू बैलेंस शीट टैली हुई? सबसे जान हमारी ये है, अल्टीमेटली सारे लेजर बनाए ना ये न्यू बैलेंस शीट के लिए बनाए। बस कितना आया? 47,70,000 राइट, 7,70,000। एक बार वेरीफाई करेंगे सब लोग, टैली अमाउंट यही है क्या? कुछ भूल तो नहीं रहे? सारे लेजर क्लोज हो गए। 47,70,000 रुपीज से हमारी न्यू बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। अब देखो क्या है, 15-20 मिनट के तो आप यहां पे आए नहीं हो, हमारा काम तो पूरा हो गया है। सिल्लक का थोड़ा काम कर लेते हैं। कौन सा वाला बोलो? 2 मिनट सुन भी लो, कुछ नया बता रहा हूं आगे आने वाले एग्जाम्पल के लिए। और एक नया सिल्लक का वैरायटी है, न्यू रेशो निकाल के देते रहे। सर काम क्या है? कुछ काम नहीं है भाई, लेकिन अब 15-20 मिनट के लिए थोड़ा ना मैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं इनका, है ना? तुम लोग निकाल के आना नहीं जब तक के न्यू रेशो काम नहीं आता। निकाल ले क्या बोलो तो निकाल ले, छोड़ो। अरे 5 मिनट लगते नहीं क्या? नहीं। अच्छा इसके पहले 2 मिनट सुन लो। अब अगर यहां पे आपको एग्जाम्पल में
यानी हमने जो एग्जाम्पल बनाया उसमें अगर हम लिखते थे कि ऐसा एक आधा रिवॉल्यूशन करते वक्त हम एक एसेट डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी बेच दे रहे, मार्केट में बेच रहे, तो फिर उसका जो बैलेंस है वो न्यू बैलेंस शीट में ना लाते हुए आप उसका एक अलग से लेजर खोलोगे एज अ वर्किंग करके, और उसका जो ओपनिंग बैलेंस है फिर उस लेजर में लेके आना बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। जैसे कैश का ओपनिंग बैलेंस आप लेके आए थे, याद करो, ये रहा जो मैंने मिटा दिया हूं, ये रहा कैश का बैलेंस, तो उसका बैलेंस भी लेके आना और फिर उसको वहां से डिस्चार्ज कर दो। अब डिस्चार्ज करने की एंट्री क्या होंगी बताओ? एसिड बेच रहे हैं, नोट आ रही, तो एंट्री होंगी बाय कैश टू एसिड, तो दो इफेक्ट करना, कैश के डेबिट में, एसिड के क्रेडिट में। अब सर अगर वो एसिड कम भाव में बेची होती थी या ज्यादा में बेची थी तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रिवॉल्यूशन फेंकना। पूछो क्यों? क्योंकि उस अरे भाई वो घुमा फिरा के पार्टनर को जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल रिवॉल्यूशन में, क्योंकि सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारी प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगी? रिवॉल्यूशन में। 10 लाख वाली एसेट 9 बेची तो 1 लाख का उसका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस, वो बैलेंस आप एसेट में नहीं फेंकना, वो अब एसेट गई, टाटा बाय बाय हो गई है, न्यू बैलेंस में नहीं आएंगी वो, उसका बैलेंस जो रहेगा ना वो फेंकना कहाँ पे? रिवॉल्यूशन में, लॉस का अमाउंट, और वो अपने आप फिर रिवॉल्यूशन में डेबिट में आएगा क्रॉस इफेक्ट करने के दौरान। अब इसको और गहराई से हम करेंगे जब ऐसी नौबत करने की आएंगी तो, ठीक है, वेरिएशन में आएगा। चलो अभी 5 मिनट में न्यू रेशियो निकाल दो। मैं स्पष्ट कर रहा हूं न्यू रेशियो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो हमारे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड अकाउंटेंट, वो कौन है? योगेश, उसको तकलीफ नहीं जाए तो मैं उसको निकाल कर रहा हूं। योगेश, आज के बाद से, अब से जब पहले साल की अकाउंटिंग करेंगे 17 की दिसंबर की, तो उसमें न्यू पार्टनर, सॉरी, जो भी प्रॉफिट लॉस बांटेगा वो न्यू रेशियो से बांटना। क्लियर पिक्चर? लिखो न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, निकाला हुआ है अपन ने यहाँ पे, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, इसका निकाला हुआ है अपन ने, पिछले सेशन में निकाला हुआ है। जब मैं आपको रेशियो सिखाया था सबसे पहले मोहित तो इनका सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना? निकाल लो। क्या है न्यू रेशियो का फॉर्मूला? क्या? न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब बैलेंस ऑफ 1 नहीं बोलते वैसे तो, लेकिन अभी लिखो क्या करेंगे, पेपर में तुम्हारा ऐसे दिया रहेगा। हाँ, अब पहले निकालेंगे किसका? वरुण का। अब वरुण का ओल्ड रेशियो था 1:2, कहां से आया? गिवन है, और न्यू रेशियो आया 3:4। अब तरीके से आया, देखो न्यू पार्टनर आया 1/4 किया, 1/4 में न्यू पार्टनर बोलता मोहित में तो एक हिस्सा पक्का है, बाकी मेरे लिए, तुम दोनों के लिए कितना छोड़ा मैंने? 3। अब 3 में से वरुण का कितना है वो निकालने के लिए उसका न्यू रेशियो बैलेंस ऑफ 1 आया 3/4, तो कितना है बोलो इधर? 1 3 जा 3 और 2 4 जा 8। अरे ये सीधे मल्टीप्लाई करना है इसका, इससे समझा? हाँ, जो न्यू रेशियो में नहीं आए थे वो देख लो इधर। फिर दूसरा आएगा क्रिश का। अब क्रिश का ओल्ड रेशियो है 1:2, न्यू रेशियो उसके लिए छोड़ा उन्होंने बैलेंस ऑफ 1 3/4, तो यह आया 3 1 जा 3, 2 4 जा 8। अब निकालो मोहित का। हाँ, अब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं ना अपना सेक्रीफाइस, तो आएगा 2/2 इंटू 1/4। मोहित का नया हिस्सा दिया है तुमको वहां पे 1/4, तो ये आएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो आया रेशो 3:2। अब जिसको नहीं आया होगा पिछले सेशन में, एक बार फिर से एक जेंटल रिमाइंडर करा दी तुमको मैंने, इतने में इतना ही मिलता भैया बस। हाँ, डन, कंप्लीट। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। प्रोसेस कंप्लीट हो गई हमारी।